वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान मुलाकात आज होगी। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के लिए वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म फीफा वर्ल्ड कप स्टेडियम का दौरा भी करेंगे। कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन और कतर एयरवेज के सरबराह की मुलाकात भी वज़ीर-ए-आज़म से होगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की कतर के हम मनसब से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कतर की कारोबारी बरादरी को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। काबिल तजदीद तवानाई, ज़राअत, IT और दूसरे शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलतें फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तान और कतर को माशी मैदान में ताल्लुकात को वुसअत देना होगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दोहा में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। दोहा में पाक कतर तिजारत और सरमायाकारी राउंड टेबल का इनेकाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की दोनों मुल्कों के ताजरों से बातचीत। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर तिजारत नवीद कमर, वज़ीर मुमलिकत खारजा उमूर हिना रब्बानी खर, कतर फाइनेंशियल सेंटर, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के ओहदेदारों समेत कतर के वज़ीर ख़जाना अली बिन अहमद अल कवारी, आला हुक्काम और कारोबारी शख्सियात की कॉन्फ्रेंस में शिरकत। खादिम पाकिस्तान का अवाम और ताजरों के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान। बिजली के बिलों पर फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज और ताजरों पर फिक्स टैक्स खत्म। बिजली के बिलों पर रियायत से 1,71,00,000 सार्फिन मुस्तफीद होंगे। 3 लाख ट्यूबवेल सार्फिन भी फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज से मुस्तस्ना। दिन रात मेहनत करके मुल्क को माशी मुश्किलात से निकालेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। इलेक्शन कमीशन में तोशाखाना तहाइफ जाहिर न करने पर इमरान खान नाअहली के लिए रेफरेंस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच की समाअत। हुकूमती अराकीन कौमी असम्बली का दायर रेफरेंस खारिज। तोशाखाना रेफरेंस पर समाअत 29 अगस्त को होगी। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर कौमी असम्बली के तोशाखाना रेफरेंस पर इमरान खान से जवाब तलब कर रखा है। शहबाज गिल पर तशद्दुद की तहकीकात की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। वज़ारत दाखिला शहबाज गिल तशद्दुद इल्ज़ामात पर इंक्वायरी करे। मामले पर वज़ारत दाखिला रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की सरबराही में इंक्वायरी अफसर मुकर्रर करे। शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड के दौरान SSP रैंक का अफसर इसे सुपरवाइज करे। अदालत का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की कतर से सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली के इक़दामात की निगरानी। बारिशों के नए सिलसिले के पेश नज़र इमदादी कामों को तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की अंदरूनी और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों, मुख़य्यर इदारों और तंजीमों से मुतासरीन सैलाब की इमदाद की अपील। सिंध में सैलाब की तबाहकारियां और लोगों की नकल मकानी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हैदराबाद डिवीजन के 9 अजला में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। जिला मटियारी, टंडू आलायार, हैदराबाद, टंडू मोहम्मद खान, जामशोरो, दादू, बदीन, सजावल और ठट्टा शामिल। कराची डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास आज दोबारा तलब। डेरा गाजी खान में कोहे सुलेमान रेंज में तूफानी बारिशों का सिलसिला 2 हफ्तों से जारी। रोड कोही नालों में तोगयानी का सिलसिला भी ताहाल बरकरार। पसरूर में नाला ढेक में तोगयानी से मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। हज़ारों एकड़ अराजी पर फसलें तबाह। इमदादी सरगर्मियाँ जारी। मुतासरा इलाकों में कैंप कायम। मुसल्लह अफवाज मुतासिरीन सैलाब की मदद के लिए सिविल इंतजामिया के शाना बशाना। फौज के दस्ते सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुतासरा इलाकों में इमदाद और बहाली की सरगर्मियों में मसरूफ। आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर ज़ेरी सिंध में इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रही हैं। मुतासरीन में राशन तकसीम, मेडिकल कैंप भी कायम।
पाक फजाइया भी सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली के लिए पुरआज़म। जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में इमदाद और बहाली की कार्रवाइयाँ। गुज़श्ता 24 घंटों में मुतासरीन में राशन और बुनियादी अशे खुर्द ज़रूरतमंद खानदानों में तकसीम। मेडिकल टीमों की जानिब से मरीजों को तिब्बी इमदाद की फराहमी। भारत में बीजेपी के एक और ओहदेदार की जानिब से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, पाकिस्तान की शदीद मजम्मत। आलमी बरादरी से भारत में इस्लामोफोबिया की बिगड़ती हुई सूरत हाल का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। गुज़श्ता 3 माह में गुस्ताखी का ये दूसरा वाक़या है जिससे दुनिया भर में मुसलमानों के जज्बात को शदीद ठेस पहुंची है। तर्जुमान दफ्तर खारजा। पाकिस्तान में मिसाइल गिरने का वाक़या, भारत ने अपनी गलती तस्लीम कर ली। भारतीय फजाइया के 3 अफसरान बरतरफ। रवां बरस मार्च में हरियाणा के एक फजाई अड्डे से चलने वाले ब्राह्मोस मिसाइल पाकिस्तानी हुदूद में गिर गए थे, जिसके बाद वाक़े की तहकीकात की गई। जिम्मेदार अफसरों को बरतरफ किया गया। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात, यूरोप को 500 बरस में बदतरीन खुश्क साली का सामना। 47% इलाके में खुश्क साली जैसे हालात। जंगलात में आग भड़कने और खुश्क साली कई माह तक जारी रहने का इम्कान। पन बिजली की पैदावार में 20% की बड़ी कमी। आलमी इदारा खुश्क साली की रिपोर्ट। नामवर मिजाहिया अदाकार जमशेद अंसारी को मद्दाहों से बिछड़े 17 बरस बीत गए। अजीम फनकार ने 200 से ज़ायद ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। अंकल उर्फी, अनकही और तन्हाइयाँ जैसे शोहरा आफाक ड्रामे शामिल हैं। वर्सिटाइल फनकार को उनकी फ़नी खिदमात के एतराफ़ में कौमी और बैनुल अक़वामी अवार्ड्स मिले। पाकिस्तान के फुटबॉल की दुनिया भर में धूम बरकरार। कतर वर्ल्ड कप 2022 में पाकिस्तानी टीम तो नहीं, ताहम सियालकोट का बना फुटबॉल जरूर शामिल होगा। अल रेहला के नाम से बनाया गया फुटबॉल कतर की सकाफत के मुताबिक तैयार किया गया है। फुटबॉल की तैयारी में बायो बेस्ड रिसाइकलिंग मटीरियल इस्तेमाल हुआ। 20 पैनल्स पर मुश्तमिल दुनिया के बेहतरीन फुटबॉल्स में से एक करार। कतर वर्ल्ड कप में 3000 फुटबॉल इस्तेमाल होंगे। फुटबॉल वर्ल्ड कप 20 नवंबर से कतर में शुरू होगा। मुजफ्फराबाद में कश्मीर प्रीमियर लीग का पहला राउंड मुकम्मल। प्ले ऑफ मरहले का आगाज आज से होगा। क्वालिफायर मैच में मीरपुर रॉयल्स और बाग स्टैलियंस दिन 2 बजे मद्दे मुकाबल। लेमिनेटर 1 में ओवरसीज वॉरियर्स और कोटली लायंस शाम 7 बजे आमने सामने। मुकाबले देखिए PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। मुत्तहिदा अरब अमीरात में एशिया T20 कप टूर्नामेंट के आगाज में 3 रोज बाकी। कौमी टीम दुबई में मौजूद, आज से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। पाकिस्तान अपना पहला मैच 28 अगस्त को भारत के खिलाफ खेलेगा। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ स्टूडियो से खुश आमदीद। खबरनामे के साथ मैं हूँ शाहिद नसीम और मैं हूँ सलमा खौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी से मुलाकात हो रही है। दोहा के अमीरी दीवान में होने वाली मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग के लिए वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। दीवान अमीरी में वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म दोहा में होने वाली फीफा वर्ल्ड कप स्टेडियम का दौरा भी करेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म को स्टेडियम के मुख्तलिफ हिस्सों और सहूलियात के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। कतर और पाकिस्तान के दरमियान इक़्तिसादी और माशी ताउन के फ़रोग़ के हवाले से कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन और कतर एयरवेज़ के सरबराह भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दोहा में कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज़ अल सानी से मुलाकात की और इस मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और कतर के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं जिनकी जड़ें मुश्तरका अक़ीदे और अक़दार के साथ मुख्तलिफ शोबों में करीबी दो तरफ़ा ताउन पर मुश्तमिल हैं। दोनों ममालिक इलाकाई और बैनुल अक़वामी मसाइल पर भी करीबी हम आहंगी रखते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान रवाबित में बढ़ती हुई रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार करते हुए दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताउन और ख़ास तौर पर तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाने के आज़म का इआदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने तवानाई के शोबे बशमूल काबिल तजदीद तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, नकलो हमल, ज़राअत और लाइव स्टॉक और सियाहत में कतर के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कतर को फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेज़बानी पर मुबारकबाद दी और दुनिया के सबसे बड़े खेलों के मुकाबले के इनेकाद में कतर के अवाम और हुकूमत की काविशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कतर में मुकीम पाकिस्तानियों की देखभाल पर कतरी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। अफगानिस्तान के हवाले से बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आलमी बरादरी अफगानिस्तान को इंसानी और इक़्तिसादी बहरानों से निपटने के लिए इक़दामात करे। वज़ीर-ए-आज़म ने अफगानिस्तान में अमन और मुफाहमत के लिए कतर की काविशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के CEO मंसूर बिन इब्राहिम अल महमूद और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर शेख फैसल अस्सानी ने दोहा में मुलाकात की और सरमायाकारी के फ़रोग़ से मुतालिक तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कतर की तेज़ रफ्तार इक़्तिसादी तरक्की को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान दो तरफ़ा ताल्लुकात को जामे इक़्तिसादी शराकत दारी में तब्दील करने का ख़्वाह है। उन्होंने काबिल तजदीद तवानाई, हवाबाजी, सनती और बुनियादी ढांचे की तरक्की के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की कारोबार दोस्त सरमायाकार पॉलिसीज़ को उजागर करते हुए कतर के सरमायाकारों को तवानाई, हवाबाजी, ज़राअत और लाइव स्टॉक, मैरीटाइम, सियाहत और मेहमान नवाजी के शोबों में सरमायाकारी की दावत दी। उन्होंने जोर दिया कि कतर के सरमायाकार इलाकाई रवाबित और बाहमी खुशहाली को फ़रोग़ देने के लिए CPEC के ज़रिए पेश मौक़े तलाश करें। वज़ीर-ए-आज़म ने शफ़ाफ़ और तेज़ रफ्तार अमल के ज़रिए अथॉरिटी को मुकम्मल सहूलत फ़राहम करने की यकीन दहानी कराई। इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया गया कि दोनों इतराफ़ के नामज़द फोकल पर्सन सरमायाकारी के लिए अहम तजावीज़ पर करीबी मुशावरत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने मंसूर बिन इब्राहिम अल महमूद और शेख फैसल सानी अल सानी को पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी ताकि दौरा कतर से पैदा होने वाली पेशरफ्त को आगे बढ़ाया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि कतर के साथ करीबी दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात हैं जो एतमाद और बाहमी एहतराम पर मबनी है। कतर ने हमेशा पाकिस्तान के साथ हर मौके पर ताअमुन किया है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। इस बारे में रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद मज़हर अब्बास। दोहा में पाकिस्तान कतर सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस के मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों मुल्कों में तिजारत, सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। ज़राअत, काबिल तजदीद तवानाई, IT समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी की जा सकती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी मईशत को मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। पाकिस्तान की दरामदाद बरामदाद से कहीं ज़्यादा है। Economy which has borrowed hugely and unable to balance its trade. Our imports are huge and exports are far less, and that creates a huge pressure on our resources, and the only way forward is to replace our imports with indigenous production, and one way of doing is to move speedily towards renewable energy and cut our import of oil and petroleum products, which will help Pakistan not only save its scarce foreign exchange, but also will provide cheaper energy. वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि काबिल तजदीद तवानाई मंसूबों पर तवज्जो देने की जरूरत है। हाइडल तवानाई के शोबे में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। कतर के सरमायाकार पन बिजली के शोबे में सरमायाकारी कर सकते हैं। ये वक्त है कि दोनों मुल्क बाहमी ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुँचाएं। Now is the time
that Pakistan and Qatar should engage with each other to enhance not only its fraternal relations but find new heights in terms of our bilateral trade and investment. We can offer foreign investors, particularly investors from Qatar, to come and invest in hydropower generation, and this will again be a source of cheaper power generation and of course profits to be gained by investors immediately. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि कतर ने अफगानिस्तान और दुनिया के दरमियान मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दोहा में पाकिस्तान कतर तिजारत और सरमायाकारी राउंड टेबल का इनेकाद किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कॉन्फ्रेंस के दौरान कतरी कारोबारी शख्सियात और पाकिस्तानी ताजरों से बातचीत की। कॉन्फ्रेंस में वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर, वज़ीर ममलकत खारजा उमूर हिना रब्बानी खर, कतर फाइनेंशियल सेंटर, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल कतर के अहदेदारों समेत कतर के वज़ीर ख़जाना अली बिन अहमद अल कवारी, सेक्रेटरी वज़ारत ख़जाना कतर समेत कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। नाज़रीन, इक़्तिसादी मैदान में मुल्क को बेशुमार चैलेंजेस दरपेश हैं। वफाकी हुकूमत मसाइल हल करने के लिए संजीदा कोशिशों में मसरूफ़ है, मगर अपोजिशन आवाम को रिलीफ देने की कोशिशों में रोड़े अटका रही है। हुकूमत इस सूरत हाल का सामना कैसे कर रही है, ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। अपोजिशन जमात पीटीआई ने धौंस और धमकियों को वतीरा बना लिया है। कौमी मंजरनामे पर आवाम रिलीफ के शिद्दत से मुंतज़िर हैं, मगर हिज़्ब इख्तिलाफ की मनफी सियासत की वजह से हुकूमती कोशिशों के समरात लोगों तक दुरुस्त तरीके से नहीं पहुंच पा रहे। एक जानिब वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में इत्तेहादी हुकूमत मईशत को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए इक़दाम कर रही है, तो दूसरी जानिब पीटीआई की क़यादत ने एहतजाजी सियासत से इस अमल को सबूताज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जहां अंदरून मुल्क इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए मुतहरिक हैं, वहीं उन्होंने सिंध में अपनी कोशिशों को बैरून मुल्क तक भी वुसअत दे रखी है। इस वक्त वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कतर के दौरे पर हैं। उनका ये दौरा दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी और इलाकाई अमन के लिए दोनों मुल्कों में ताउन के फ़रोग़ के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। अपने दौरे में वज़ीर आज़म अमीर कतर और कतर की आला क़यादत से मुलाकातें कर रहे हैं। पाकिस्तान में ज़राअत, काबिल तजदीद तवानाई, हवाबाजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सियाहत, लाइफ स्टॉक, अशियाए खुरनोश की बरामदी सनत और दीगर शोबों में कतर की जानिब से सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलने के इम्कानात रोशन है। तवक्को ये की जा रही है कि वज़ीर आज़म के दौरे कतर के नतीजे में कौम को अच्छी खबरें मिलेंगी। खादिम पाकिस्तान का अवाम और ताजरों के लिए बड़ा रिलीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली के बिलों पर फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज और ताजरों पर फिक्स टैक्स खत्म करने का ऐलान किया है। दोहा में खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम इत्मीनान रखें। इत्तेहादी हुकूमत मुल्क को मौजूदा मुश्किलात से निकालने के लिए दिन रात काविशें कर रही है। तफसील से आगाह करेंगे रियाज बरकी। दौरे कतर के दौरान दोहा में खुसूसी गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत की बदतरीन कारकर्दगी के बायस मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुंच चुका था। ताहम इत्तेहादी हुकूमत की काविशों से ये खतरा टल गया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि साबका हुकूमत की खराब पॉलिसियों के बायस आज मुल्क को महंगाई का सामना है, जिस पर काबू पाने के लिए काविशें जारी हैं। खादिम पाकिस्तान ने मुश्किल मुआशी हालात के बावजूद बिजली के सारिफीन के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान किया। आलमी मंडियों में तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही थी, लिहाजा एफएसी जुलाई के महीने में और अगस्त के महीने में उसमें खासा इजाफा हुआ, जो कि आम आदमी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। इसका मैंने फौरी नोटिस लिया। कायद मियां नवाज शरीफ के हुक्म पर और कोलिशन के हमारे जो साथी हैं उन सब की ख्वाहिश पर हमने इसको रिव्यू किया। मैं यहाँ पर ऐलान कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान के 3 करोड़ सार्फिन हैं उनमें से 1 करोड़ 71 लाख सार्फिन को इंशाअल्लाह इसमें से वो निकल गए हैं। उनको कतन एक धेला भी अब फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज में अदा नहीं करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ताजरों पर फिक्स टैक्स के खात्मे का ऐलान करते हुए कहा कि इस मामले पर कमेटी कायम कर दी गई है, जो तहकीकात करके जिम्मेदारों का तयन करेगी। मकसद ये था कि एक फ़िक्स टैक्स 3000 रुपये का
अपना कर दिया जाए ताकि इनकम टैक्स के महकमों की जो चीरा दस्तियाँ हैं उनसे ताजरों को बचाया जा सके। लेकिन यहाँ पर उल्टी गंगा बह गई। बहरहाल हमने इसको कंट्रोल कर लिया है और ताजरों को इस मामले पे कतन परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ताजरों से 3,000, 6,000, 10,000 का टैक्स, फिक्स टैक्स ख़त्म किया जा चुका है और बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कतर हमारा दूसरा घर है, ताहम तिजारती और सरमायाकारी के मंसूबों पर साबिका हुकूमत की मुजरिमाना गफलत और ताख़ीर के बायस उन्हें आज मुख्तलिफ सवालात का सामना है। कतर और पाकिस्तान को हमारे जो तरक्की के जो मंसूबे हैं, हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स के मंसूबे हैं, ट्रेड के मंसूबे हैं, उनके ऊपर यहाँ पर हमने गुफ्तगू की। मैं आपको दुखी दिल के साथ कहता हूँ और ये कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं, जो भी मंसूबे जिनके ऊपर मैंने गुफ्तगू की है, पहला सवाल मुझसे ये होता था कि वज़ीर-ए-आज़म 2019 में हमने इस मंसूबे के बारे में हमने ये ऑफ़र दी थी, क्या बना? अब मैं क्या जवाब दूँ? हमें आगे बढ़ना होगा, खलूस नीयत के साथ दिन रात मेहनत करनी होगी, खून पसीना बहाना होगा। इंशाअल्लाह मेरा ये दिल गवाही देता है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के दिन फेर देगा और अच्छे वक्त आएंगे। नाज़रीन, अभी आपको आगाह करें कि शहबाज गिल पर तशद्दुद की तहकीकात की दरख्वास्त से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 21 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। तहरीरी हुक्मनामा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जारी किया। हुक्मनामे में लिखा है कि IG इस्लामाबाद ने शहबाज गिल पर तशद्दुद की तरदीद की। शहबाज गिल के मुआयने के लिए 13 और 15 अगस्त को मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया। पुलिस के मुताबिक शहबाज गिल ने मेडिकल बोर्ड से तिब्बी मुआयना कराने से इनकार किया और मेडिकल बोर्ड ने शहबाज गिल की सेहत पर रिपोर्ट दी, ताहम तशद्दुद का कोई जिक्र नहीं किया। हुक्मनामे में लिखा है कि शहबाज गिल के डाला जेल पहुंचने पर उनका ज़ाहिर मुआयना रजिस्टर रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। मेडिकल ऑफिसर ने रजिस्टर में लिखा कि शहबाज गिल के जिस्म पर मुतादिद जख्म और निशानात मौजूद थे। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे में लिखा कि कैदियों से मुतल्लिक रूल्स के मुताबिक शहबाज गिल का फौरी तिब्बी मुआयना होना चाहिए था। कानून के मुताबिक जेल हुकाम पाबंद थे कि सेशन जज और इंचार्ज प्रोसिक्यूशन को रिपोर्ट करते, लेकिन जेल हुकाम ने शहबाज गिल पर तशद्दुद की सेशन जज ना ही एडवोकेट जनरल को इतला दी। हुक्मनामे में कहा गया है कि शवाहिद इकट्ठे करने की आड़ में किसी मुल्जिम पर तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आइन और अदालतें कैदियों के हुकूक और तशद्दुद से बचाने के मुहाफिज है। शहबाज गिल पर तशद्दुद के इल्ज़ामात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत ने हुक्म दिया है कि वजारत दाखिला शहबाज गिल तशद्दुद इल्ज़ामात पर इंक्वायरी करे। मामले पर वजारत दाखिला रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की सरबराही में इंक्वायरी अफसर मुकर्रर करे और शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड के दौरान SSP रैंक का अफसर इसे सुपरवाइज करे। फैसले में मजीद कहा गया कि सुपरवाइज करने वाला अफसर यकीनी बनाए कि रिमांड के दौरान मुल्जिम पर तशद्दुद ना हो। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन में तोशाखाना केस में इमरान खान की नाअहली के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। 6 अरकान कौमी असम्बली की जानिब से इमरान खान की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त में इमरान खान के वकील बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। इमरान खान के वकील ने अपने दलाइल में कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली का रेफरेंस पहले ही इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समाअत है। तोशाखाना केस में स्पीकर कौमी असम्बली के रेफरेंस पर समाअत 29 अगस्त को मुकर्रर है। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI की नाअहली के लिए दायर 6 अरकान कौमी असम्बली की दरख्वास्त खारिज कर दी। इलेक्शन कमीशन में इमरान खान और असद उमर पर ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने के खिलाफ अपील पर 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। इमरान खान असद उमर की जानिब से कोई भी इलेक्शन कमीशन में पेश ना हुआ। इलेक्शन कमीशन ने अदम पैरवी पर इमरान खान और असद पर 50-50 हज़ार जुर्माना अदा करने का हुक्म देते हुए अपीलें खारिज कर दी। अस्सलाम वालेकुम। वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जो इस वक्त कतर के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर हैं, वो मुल्क में सैलाब मुतासिरीन के रेस्क्यू और रिलीफ के इक़दाम की भी मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। बारिशों के नए सिलसिले के पेश नज़र वज़ीर आज़म ने रेस्क्यू और रिलीफ का अमल तेज़ करने की हिदायत की है। उन्होंने NDM में तमाम मुतल्लिका वजारतों और महकमों को इश्तराकी अमल के साथ काम करने की हिदायत की।
वज़ीर आज़म का कहना है कि बारिशों का पै दर पे सिलसिला सैलाब की तबाहकारियों में मज़ीद इजाफा कर रहा है। लोगों का बेहद नुकसान हुआ, उनकी मदद हम सब का फ़र्ज़ है। कुदरती आफत के शिकार इलाकों में बहाली बड़ा काम है, ये इज्तमाई कोशिश से ही मुमकिन है। वज़ीर आज़म ने अपील की कि अंदरून और बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुखय्यर इदारे और तंजीमें मुतासरीन की मदद में हुकूमत का हाथ बटाएं। सिंध में हालिया मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिशों से तमाम इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। सक्खर, लाड़काना, हैदराबाद और शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न के तमाम अजला मुतासर हुए हैं। इन इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए शराज अली डायरी हमारे साथ मौजूद हैं। शराज, आगाह कीजिएगा, सुबह सिंध में इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी, सिंध सूबे भर में जो है सैलाबी सूरत हाल है और इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत, NDMA, PDMA, सिविल इंतज़ामिया और पाक फ़ौज के दस्ते जो हैं वो मुख्तलिफ़ शहरों में और कस्बों में मौजूद हैं और रेस्क्यू एंड रिलीफ काम में जो है हिस्सा ले रहे हैं। शदीद बारिशें हो रही हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में जो मज़ीद बारिश हुई है उससे कई मकानात जो हैं गिर गए हैं, अमवात के कई वाक़यात पेश आए हैं, कच्चे के इलाके तकरीबन डूब गए हैं और शहरों में भी जो है अबतर सूरत हाल है। शहरी इलाके हों या देहात हों, सिर्फ हर तरफ पानी ही पानी है और तमाम अजला को जो है आफत ज़दा 23 अजला को करार दिया गया है। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह, वफाकी वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, सूबाई इंतज़ामिया, NDMA, PDMA तमाम इदारे मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। जगह जगह पे विज़िट्स कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ कैंप्स कायम किए गए हैं। ना सिर्फ इमदादी कैंप्स कायम किए गए हैं स्कूलों में, बल्कि टेंट्स दिए गए हैं, खैमे दिए जा रहे हैं। लेकिन ये जो हालात हैं ये नॉर्मल हालात नहीं हैं और जो सैलाबी सूरत हाल जिस तरह बलूचिस्तान और दूसरे इलाकों में, इस तरह सिंध में भी है। और सिंध में सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो ज़िला नौशरो फेरोज़, खैरपुर, नवाबशाह, सक्खर, कंबर शिदात कोट और लाड़काना में हुआ है। वहाँ के इलाके जो हैं तकरीबन हज़ारों एकड़ रकबे पर काश्त की जो फसलें थी वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई हैं। इस वक्त लोगों को इमदाद की सख्त ज़रूरत है। लोगों को इमदाद की सख्त ज़रूरत है। शराज अली डायरी, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, पाक फ़ौज की सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। ISPR के मुताबिक पाक फ़ौज के दस्ते सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में सिविल इंतज़ामिया की मदद कर रहे हैं। मुतासरा इलाकों से शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकिली के साथ साथ राशन और तैयार खाना और तिब्बी इमदाद भी फराहम की जा रही है। आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर ज़ेरी सिंध में इमदादी सरगर्मियों में मदद कर रहे हैं। पाक फ़ौज और FC के दस्ते बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों में भी मसरूफ़ अमल हैं। उधर नसीराबाद, लसबेला और दुक्की में रिलीफ और मेडिकल कैंप कायम किए गए। खैबर पख्तूनख्वा के चतराल और दीगर मुतासरा इलाकों में भी रिलीफ सरगर्मियाँ जारी हैं। पाक बहरिया सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में इमदाद और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए है। तर्जमान के मुताबिक पाक बहरिया की मेडिकल और गोताखोर टीमें मकामी अफराद को रेस्क्यू, रिलीफ और तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए मसरूफ़ अमल है। जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए पाक फ़िज़ाइया का रिलीफ ऑपरेशन जारी है। सैलाब के दौरान PAF मुतासरीन को रिलीफ और रेस्क्यू इमदाद फराहम करने में सरगर्म अमल है। पाक फ़िज़ाइया बारिशों और सैलाब से मुतासरा बलूचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब में इमदादी कार्रवाइयों में भरपूर हिस्सा ले रही है। पाक फ़िज़ाइया ने मेडिकल कैंप कायम किए हैं। रिलीफ ऑपरेशन के दौरान PAF की एमरजेंसी रिस्पांस टीमों ने तैयार खाना, राशन और दीगर ज़रूरी अशिया भी तकसीम की। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 1174 राशन बैग, 13,200 पाउंड बुनियादी अशिया खुरानोश ज़रूरतमंद ख़ानदानों में तकसीम की गई। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और दरमियाने दर्जे की बारिश का सिलसिला जारी है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में रात से गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं कराची से सबा जावेद। सबा, आगाह कीजिएगा, शहर कायद में मौसम की क्या सूरत हाल है? कल रात से कराची में अब्र रहमत बरसना शुरू हो चुका है और आज भी सुबह से कहीं हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला कराची में अब भी जारी है। अगर बात की जाए कराची के कुछ इलाकों की तो नॉर्थ नाज़िमाबाद, शाह फैसल टाउन, शार फैसल, औरंगी टाउन, यहाँ पे तेज़ बारिश का सिलसिला अब भी जारी है और कराची का मौसम इन बारिशों के बाद इंतहाई खुशगवार हो चुका है। ठंडी हवाएं चल रही हैं, चारों तरफ बादल छाए हुए हैं और महकमा मौसमियात ने आज भी पेशनगोई की है कि कराची में कहीं हल्की और तेज़ बारिश होती रहेगी। जबकि बात की जाए सिंध के दीगर अजला की तो ठट्टा, बदीन, हैदराबाद, टंडोजाम, दादू, मीरपुर खास, यहाँ पे बहुत तेज़ बारिशों का सिलसिला कल रात से जारी है। हुकूमत सिंध ने कराची समेत सूबे भर में आज और कल तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला किया है और आज और कल के तमाम इम्तहानात को भी मुलतवी कर दिया गया है, जिसकी नई तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। सबा जावेद, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हालिया सैलाब की बदतरीन तबाहकारियाँ और लोगों की नकल मकानी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध, ज़िले इंतज़ामिया की सिफारिशात और मौसमियात की रिपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए
हैदराबाद डिवीजन के 9 अजला में 28 अगस्त को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। कराची डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास आज दोबारा तलब कर लिया गया, जिसमें सिंध हुकूमत की जानिब से उठाए गए मुख्तलिफ निकात, मुश्किलात और मौसमियात की रिपोर्ट का जायजा लेकर हतमी फैसला किया जाएगा। बल्दियाती इंतखाबात मुअख्खर होने वाले अजला में जिला मटियारी, टंडो लयार, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, जामशोरो, दादो पदीन और सजावल और ठट्ठा शामिल हैं। सिंध में जारी गैर मामूली बारिशों के बायस नवाब शाह एयरपोर्ट को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। बारिशों की वजह से नवाब शाह के हवाई अड्डे के एयरफील्ड पर पानी खड़ा है और फिलहाल इस्तेमाल के काबिल नहीं। हुक्काम का कहना है कि एरोड्रोम इब्तदाई तौर पर 26 अगस्त तक बंद रहेगा। इस दौरान मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल के लिए दस्तयाब है। एयरपोर्ट पर बहाली के कामों के लिए मुतल्लिका शोबों को मुतहर्रिक कर दिया गया है। और लाड़काना में हालिया मानसून बारिशों से लोगों के मकानात मिसमार हो गए हैं। लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। लोगों ने इंतजामिया और पाक फौज से मदद की अपील की है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा PTV न्यूज़ गुलाम नबी चाणियों से। मानसून की बारिशों की वजह से लाड़काना के जहाँ पर जो है देही इलाके मुतासर हुए, वहाँ पर जो है शहरी इलाके भी काफ़ी मुतासर हुए। साथ ही साथ में आपको बता चलूँ कि लाड़काना के इर्द गिर्द में जितनी भी कच्चे पक्की जो है आबादियाँ है, वहाँ पर जो है बारिश का पानी जो है वहाँ पर पहुँच चुका है। तो उसकी जो बारिश का पानी उसके लपेट में तमाम जो घर हैं वो आ चुके हैं। जो वहाँ पर जो अफराद थे उनको जो है रेस्क्यू करके लाड़काना के जो मेन शहरा है वहाँ पर जो है पहुँचाया गया है। जहाँ पर जो सूरत हाल है, मैं आपको बता चलूँ कि वहाँ पर जो बारिश मुतासरीन है उन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो है खेमा बस्ती बड़ी तादाद में बच्चे और ख़वातीन जो है वो भूख और बदहाली का शिकार है। हम इतना परेशान हैं, नहीं खाने पीने का कुछ हमें को मिला है, नहीं खीमा मिला है। हमारे जो बच्चे हैं वो बरसात में डूब रहे हैं, ऊपर से बरसात पड़ रही है, लेकिन इतना परेशान है। हमारे खुदा रब हमारी मदद कीजिए, जो भी आपसे हो जाए। मैं वज़ीर आला वज़ीर आज़म सबसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे मेहरबानी करके हमारी मदद की जाए। सर तो मेरे बच्चा दरपदर हो रहे हैं, हमारे मकाने सारे गिर गए हैं, हम बहुत परेशान हैं। 8-10 दिन से भूखे पड़े हैं बच्चे। अभी इतना पैसे भी नहीं है जो रोटी अपने पैसे से लेके अपने बच्चों को खिला सकें, दवा ले सकते हैं, कुछ भी नहीं है। बस खुदा के वास्ते हमारा मदद कीजिए। हुकूमत सिंध और पाक अफवाज जो है आप फौरी तौर पर इनका नोटिस लेते हुए यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ जो है शुरू करें, ताकि यहाँ पर जो अफराद हैं वो भूख और बदहाली से बच सकें। जी बहुत शुक्रिया। गुलाम नबी चाणी हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, हालिया मानसून बारिशों से बलूचिस्तान में अब तक जाँ बहक अफराद की तादाद 230 से तजावज़ कर गई है, जबकि अरबों रुपए मालियत के नुकसानात भी हुए। बलूचिस्तान का दूसरे सूबों से ज़मीनी राबते जारी बारिशों और लैंडस्लाइडिंग का बायस अभी तक मुकम्मल बहाल नहीं हो सके। ताहम कोयटा समेत सूबा बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में गहरे बादल छाए हुए हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून का ये स्पेल भी शिद्दत का हो सकता है, जिसके पेश नज़र बलूचिस्तान हुकूमत ने पाक अफवाज, NDMA और दीगर मुतल्लिका इदारों के साथ मिलकर प्लान मुरतब कर लिया है। गुज़श्ता रोज़ PDM में हेडक्वार्टर कोयटा में एक आला सतही जायजा इजलास हुआ। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस पसिंजो की ज़ेर सदारत मुनक्किद होने वाले इजलास में कायम मकाम गवर्नर बलूचिस्तान मीर जान मोहम्मद, सूबाई मुशीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगो और कोर कमांडर 12 कोर लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर और दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की। नाज़रीन, सूबा बलूचिस्तान में सैलाब और बारिशों से मुतासर इलाकों में इंटरनेशनल डोनर्स मैदान में आ गए हैं। कोयटा समेत 5 अजला में इस्लामिक रिलीफ कनाडा ने इमदादी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मीर सलाम जोगज़ई कोयटा के नवाही इलाके कली शादज़ई में इस्लामिक रिलीफ कनाडा के CEO उसामा खान के हमरा मौजूद हैं। मीर सलाम, इस हवाले से तफसीलात से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। जी इस वक्त हम मौजूद है कोयटा के नवाही इलाके किले शादज़ई में, जो कि हालिया शदीद बारिशों और सैलाब से मुतासर हुआ है। और इस हवाले से जो है इंटरनेशनल केप जो डोनर हैं वो कोयटा पहुंच गई है। इस्लामिक रिलीफ के चीफ एग्जीक्यूटिव कनाडा के जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आए उनसे पूछते हैं ओवरऑल सिचुएशन के हवाले से। देखें, यहाँ पे इतनी अनप्रेसिडेंटेड फ्लडिंग हुई है, ज़रूरियात लोगों की बहुत ज़्यादा हैं, घर तबाह हो गए हैं, उसके अलावा लोगों की फसलें, लोगों के जानवर मुतासर हुए हैं।
تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم یہاں آئیں, امیڈیٹ ریلیف پرووائڈ کریں 7,000 فیملیز کو. اس میں کیش گرانٹس ہیں, اس میں گھر ری بلڈ کرنے کا ہے اور ان کی لائیولیہڈ دوبارہ جاری کرنے کا ہے. لیکن انپریسیڈنٹڈ نیڈ ہے. یہاں پہ 35,000 کو ہم نے امیڈیٹلی نیکسٹ فیو ویکس میں ٹارگیٹ کرنا ہے اور ہارڈ ٹو ریچ ایریاز میں ہم نے پہنچنا ہے تاکہ جہاں بھی ضرورت ہے لوگوں کو ہم اپنی کوشش کر سکیں, انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس چیز کے بارے میں اویئر کر سکیں کہ بلوچستان کے لوگوں کو اس وقت اس کلائمیٹ چینج اور فلڈنگ کی وجہ سے جو ضرورت پڑ رہی ہے اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی یہاں کے ہیلپ کریں. ناظرین, ڈیرہ غازی خان میں کو سلمان رینج میں طوفانی بارشوں کا سلسلہ 2 ہفتوں سے مسلسل جاری ہے, جس کے باعث رودکوہی نالوں میں طغیانی کا سلسلہ بھی تاحال برقرار ہے, جبکہ پاک فوج اور زیر انتظامیہ کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف کے کاموں میں بھی تیزی آ گئی ہے اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف کیمپس قائم ہیں. اس وقت ہمارے نمائندے آصف رزاق رودکوہی ونڈو پر موجود ہیں, ان سے صورتحال کے حوالے سے جانیں گے. آصف, آگاہ کیجیے گا. کوہ سلیمان رینج پر ہونے والی مسلسل 2 ہفتوں سے جاری طوفانی بارشوں کی وجہ سے ضلع ڈیرہ غازی خان کے 158 مواضعات, جن پر 3,09,000 ایکڑ رقبہ زیر آب آ گیا ہے, جہاں پر 1,09,000 رقبے پر کھڑی فصلیں اور باغات بھی سیلابی ریلوں کی وجہ سے شدید متاثر ہوئے ہیں. اسی طرح وڈور, بستی سنگھڑ, سخی سرور اور ڈیرہ غازی خان کے ریلوں کی وجہ سے 242 آبادیاں متاثر ہوئی ہیں, جن کے 1.5 لاکھ سے زائد مکین بے گھر ہو گئے ہیں. انہیں حکومت کی طرف سے خیمہ بستیوں, فلڈ ریلیف کیمپوں, سرکاری عمارتوں, سکولوں, کالجوں اور یونیورسٹیوں کی عمارتوں میں رہائش, کھانا اور ہر قسم کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہے. بستی کے قریب مقیم خاندانوں کو حکومت کی طرف سے راشن بیگ اور خیمے فراہم کیے جا رہے ہیں. پاک فوج کی ٹیمیں متاثرین کو ریسکیو کرنے کے لیے بھرپور امدادی کارروائیاں کر رہی ہیں. جن علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے, ان علاقوں میں پاک فوج کی طرف سے خیمے ہیلی کاپٹر کے ذریعے متاثرین کو کھانا, راشن بیگز اور خیمے فراہم کیے جا رہے ہیں. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف بھی متاثرہ علاقوں کا دورہ کر چکے ہیں اور ان علاقوں کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا ہے. ضلع ڈیرہ غازی خان کی مسلسل طوفانی بارشوں کی وجہ سے اب دریائے سندھ میں بھی شدید طغیانی آ گئی ہے اور فلڈ کنٹرول سینٹر نے اونچے درجے کے سیلاب کی وارننگ جاری کر دی ہے. آصف رزاق, بہت شکریہ. ناظرین, جنوبی پنجاب کے ضلع راجن پور میں سیلاب میں گھرے شہریوں کو محفوظ مقامات تک پہنچانے کے لیے ریسکیو 1122 کا آپریشن 24 گھنٹے جاری ہے. ریسکیو 1122 کی ٹیمیں مختلف مقامات سے اب تک ہزاروں شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر چکی ہیں. اس وقت راجن پور میں ہمارے نمائندے خواجہ محمد کلیم ریسکیو اہلکاروں کے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ ریسکیو آپریشن کی کیا تفصیلات ہیں. خواجہ کلیم, آگاہ کیجیے گا. جی, اس وقت ہم موجود ہیں راجن پور کے ایک دور دراز علاقے میں, گہرے پانی میں ایک کشتی کے اندر ریسکیو کی جو ہے وہ اس میں ہم موجود ہیں اور اس کشتی کے ذریعے ہم کچھ شہریوں کو جو ہے وہ ریسکیو کر کے محفوظ مقام تک لا رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر ریسکیو کے انچارج ڈاکٹر فرحان خالد, تو انہی سے ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں وہ کیا خدمات کس طرح سے سر انجام دے رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, ہمیں یہ بتائیے گا کہ کتنا آپریشن آپ نے اب تک کیا ہے, کتنے شہریوں کو ریسکیو کیا ہے, کیا اس وقت تک شہریوں کو ریسکیو اہلکاروں سے فائدہ پہنچا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمارا آپریشن جو ہے وہ رسک لے کے کور کر رہے ہیں. اب تک جو ہے وہ ہم 20,000 سے زائد لوگوں کو یہاں سے ایویکویٹ کر چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ 17,000 اینیملز جو ہے وہ بھی یہاں سے ہم ایویکویٹ کر چکے ہیں اور تقریباً 27,000 لوگوں کو ہم ٹرانسپورٹ کی سہولت پرووائڈ کر چکے ہیں. اس وقت اس پورے ایریا میں ہمارے 40 جو ہے وہ پوسٹ جو ہے وہ کام کر رہی ہیں اور ان کے ساتھ جو ہمارے 450 سے زیادہ ریسکیور جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ریسکیو کا آپریشن جو ہے وہ کنڈکٹ کر رہے ہیں. مورال کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مورال ہائی ہے الحمدللہ. آپ دیکھ سکتے ہیں صبح سورج نکلنے کے ساتھ ہمارا آپریشن جاری رہتا ہے اور رات گئے تک جاری رہتا ہے اور رات کو بھی ہماری جو ہے وہ پریزنس یہاں پہ ہوتی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی ایمرجنسی آ جائے کہ رات کو ہمیں کسی کو نکالنا پڑ جائے تو ہم اس قابل ہوں کہ نکال لیں. جی ڈاکٹر فرحان خالد ہمیں بتا رہے تھے کہ ریسکیو کے جو اہلکار ہیں ان کی تقریباً 40 سے زیادہ پکٹس یہاں پہ بنی ہوئی ہیں اور ہزاروں انسانی جانوں کو وہ محفوظ مقام تک پہنچا چکے ہیں. اور جس طرح انہوں نے ہمیں بتایا کہ ریڈ کوٹ ہے اس وقت پورے پنجاب میں ریسکیو کے لیے. ریڈ کوٹ کا مطلب یہ کہ ریڈ الرٹ ہے پوری کی پوری ریسکیو 1122 پورے صوبے میں اور 24 گھنٹے یہاں پہ شہریوں کو ایویکیویٹ کرنے کے لیے محفوظ مقامات تک پہنچانے کے لیے کام جاری ہے. خواجہ محمد کریم, بہت شکریہ. ناظرین, لاہور شہر میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا. محکمہ موسمیات نے آج سے شہر میں بارش کی دوبارہ پیشگوئی کر رکھی ہے.
मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदे नवीद हयात से। नवीद, आगाह कीजिएगा लाहौर शहर के मौसम के हवाले से। जी, लाहौर में सुबह सवेरे से ही सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जो है जारी है। हल्की फुल्की ठंडी हवा चलने के बायस हब्स और गर्मी में जो है वाज़ेह कमी नज़र आई है। अगर बात की जाए आज के दर्जा हरारत की, तो आज शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है और हवा में नमी का तनासुब जो है वो 60% से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 से 26 अगस्त तक लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का जो नया स्पेल है वो शुरू होने जा रहा है, जिससे मौसम और शहर का जो दर्जा हरारत है उसमें बेहतरी नज़र आएगी। PDMA के मुताबिक एक गुज़श्ता रोज़ हाई अलर्ट जारी किया गया था, जिसमें 24 से 26 अगस्त के दरमियान होने वाली बारिशों के बायस लाहौर, गुजरांवाला और सरगोदा डिवीज़न के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। अगर बात की जाए दरियाए रावी की, तो दरियाए रावी और चनाब में इस वक्त पानी का बहाव जो है वो मामूल के मुताबिक है। रावी और उसके गिरदोनवा में जो है फ्लड कैंप्स कायम कर दिए हैं ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटा जा सके। जी बहुत शुक्रिया। और आज़ीन, टंडोला यार और गिरदनवाह में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। इलाके के लोगों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो चुका है। हज़ारों कच्चे मकानात मुनहदिम हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए हमने रब्ता किया अपने नुमाइंदे सलमान सुनेढ़ू से। सलमान, आगाह कीजिएगा। टंडोला यार और गिरदनवा के शहरों में गुज़िश्ता रात से शदीद बारिश के बाद शहर के 80% इलाका डूब गया है, जबकि देहात में भी बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए हैं। तो शहर के जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि शहर के उन्नरपाड़ा, फयाज कॉलोनी, नसरपुर रोड, टम्बर रोड, मेन रोड और मेन बाज़ार समेत कई इलाके इस वक्त पानी की जद में हैं। जबकि हम अगर दिही इलाके की बात करें तो दिही इलाके की 80% आबादी शदीद मुतासिर हुई है। और अगर हम तहसील झंडोमरी की बात करें तो वहाँ पर जो एलची ढोरा है, जिसे बहुत बड़ा दरियाई नाला कहा जाता है, वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर भरा हुआ है और उसके करीबी देहात, सैकड़ों देहात बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। बड़ी तादाद में लोग घरों से निकल के सड़कों पर उन्होंने पनाह हासिल की है या सरकारी बिल्डिंग में आके उन्होंने अपनी रिहाइश इख्तियार कर ली है। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान सिंध, शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान मशरक़ी बलोचिस्तान, सिंध, जनूबी खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब, खित्ता पोठोहार, कश्मीर और इससे मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सिंध, पंजाब, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश हुई। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत तुर्बत 41, जोहराबाद और नूरपुर थल में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको वापस लिए चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। शुक्रिया करीम। नाज़रीन, कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। यहाँ पर आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी का रुझान देखने में आ रहा है। 100 इंडेक्स 200 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे के बाद 43,570 पर ट्रेड कर रहा है। बाजार हिस्स में अब तक 279 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसमें 127 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में तेजी, 139 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 13 कंपनियों के शेयर्स की कीमतें मुस्तहकम रहीं। दूसरी जानिब डॉलर के रेट में इजाफा देखा जा रहा है। डॉलर की कदर में 26 पैसे का इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 218 रुपये और 1 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान ने वाशिंगटन में नेशनल मैनेजमेंट कोर्स के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि पाक अमेरिका ताल्लुकात के नए बाग का महवर इक़्तिसादी ताल्लुकात हैं। दो तरफ़ा ताल्लुकात का मुस्तकबिल मजबूत माशी इक़्तिसादी ताल्लुकात में पोशीदा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तारकीन वतन बाहमी ताल्लुकात को ठोस बुनियाद फराहम करते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, सेहत, तवानाई और ज़राअत से मुतल्लिक़ ताल्लुकात के समरात सामने आ रहे हैं।
امریکہ میں پاکستانی سفیر مسعود خان نے واشنگٹن میں نیشنل مینجمنٹ کورس کے شرکاء سے خطاب کیا تھا. اس حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کر رہے تھے. کچھ دیگر خبریں بھی یہاں پر شامل کریں گے. آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے بھارتی حکمران جماعت بی جے پی کے ایک اور عہدیدار کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف توہین آمیز ریمارکس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. ترجمان دفتر خارجہ نے عالمی برادری سے بھارت میں اسلاموفوبیا کی بگڑتی صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا. انہوں نے کہا کہ گزشتہ 3 ماہ میں یہ دوسرا واقعہ ہے کہ بی جے پی کے کسی سینئر لیڈر نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین آمیز تبصرہ کیا ہے. ان انتہائی تضحیک آمیز ریمارک سے پاکستانی عوام اور دنیا بھر کے اربوں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے. ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ مذکورہ عہدیدار کے خلاف بی جے پی کی طرف سے کی گئی علامتی اور غیر مؤثر تعدیبی کارروائی بھارت اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے درد اور غم کو دور نہیں کر سکتی. راجہ سنگھ کو گرفتاری کے چند گھنٹوں کے اندر ضمانت پر رہا کر دیا گیا اور بی جے پی کے لوگوں نے ان کا خیر مقدم کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارتی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ بی جے پی کے ارکان کے خلاف فوری اور فیصلہ کن کارروائی کرے. پاکستان میں میزائل گرنے کا واقعہ، بھارت نے اپنی غلطی تسلیم کر لی. رواں برس مارچ میں بھارتی میزائل پاکستانی حدود میں گرنے کے واقعے کی تحقیقات کے نتیجے میں انڈین ایئر فورس کے 3 افسروں کو برطرف کر دیا گیا. بھارتی میڈیا کے مطابق ہریانہ کے ایک فضائی اڈے سے چلنے والے برہموس میزائل کے پاکستانی حدود میں گرنے کے واقعے کی تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ذمہ داروں کے خلاف ایکشن لیا گیا ہے. تحقیقات کی روشنی میں قصوروار ٹھہرائے جانے والے گروپ کیپٹن، ونگ کمانڈر اور اسکواڈرن لیڈر کو برطرف کر دیا گیا. ناظرین، ہزاروں بھارتی کسان مودی حکومت کی جانب سے منظور کردہ متنازع زرعی قوانین سے متعلق وعدے پورے نہ کیے جانے کے خلاف دوبارہ احتجاج کرتے ہوئے دارالحکومت نئی دلی پہنچ گئے. مظاہرین نے رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف شدید نعرے بازی کی. متنازع قوانین کے خلاف کسانوں نے 1 سال سے زیادہ عرصے تک احتجاج کیا. وعدے پورے نہ ہونے پر 8 ماہ کے اندر ہی 5000 سے زیادہ کسان ایک بار پھر بھارتی دارالحکومت نئی دلی میں سراپا احتجاج ہیں. کسان تنظیم کے مطابق کسان مطالبہ کر رہے ہیں کہ حکومت تمام زرعی پیداوار کے لیے کم از کم امدادی قیمت کی ضمانت دینے اور کسانوں کے تمام قرضے معاف کرے. عراق کے دارالحکومت بغداد میں شیعہ عالم مقتدیٰ صدر کے بہت سے حامیوں نے سپریم کورٹ کے صدر دفتر کے باہر دھرنا شروع کر دیا، جس کے بعد سپریم کورٹ کو اپنی تمام کارروائیاں معطل کرنی پڑی. سپریم جوڈیشل کونسل اور وفاقی سپریم کورٹ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ فون پر دھمکیاں ملنے کے بعد انہیں عدالتی کام کاج معطل کرنا پڑا ہے. یورپی یونین نے امید ظاہر کی ہے کہ ایران کے جوہری معاہدے کو اس ہفتے کے اختتام تک حتمی شکل دی جائے گی. یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بارلر نے اسپین میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ امریکہ اس ہفتے اس تجویز کا مثبت جواب دے گا جس کا مقصد ایران کے ساتھ 2015 میں طے پانے والے اہم جوہری معاہدے کو بچانا ہے. ملائیشیا کی اعلیٰ عدالت نے مالی بدعنوانی کیس میں سابق وزیر اعظم نجیب رزاق کی 12 برس قید کی سزا برقرار رکھی، جس پر تجزیہ کاروں نے ان کی سیاسی واپسی کا راستہ بند ہونے کا خدشہ ظاہر کیا ہے. ملائیشیا کے چیف جسٹس نے جرم کے ارتکاب کے وارنٹ بھی جاری کر دیے اور وکلا کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم کو فوری طور پر جیل بھیج دیا جائے گا. ملائیشیا کے 69 سالہ سابق وزیر اعظم فیصلے کے وقت مایوس اور اداس نظر آ رہے تھے. اٹلی سے خبر شامل کریں گے، جہاں ساحل کے قریب ایک سپر یاٹ سمندر میں ڈوب گیا. اطالوی کوسٹ گارڈ نے کشتی میں سوار تمام افراد کو بچا لیا. بیش قیمت کشتی کو پہلے سمندری لہروں سے نبرداشت نہ ہوتے دیکھا گیا، تاہم کچھ دیر بعد کشتی آہستہ آہستہ ڈوبنے لگی. کشتی میں موجود عملے کو کوسٹ گارڈ نے بچا لیا، لیکن کشتی کو بچانے کی کوششیں رائے گاں گئیں. غیر ملکی میڈیا کے مطابق کشتی کے عملے کے ارکان اٹلی کے شہری تھے. یورپی یونین ایجنسی نے کہا ہے کہ یورپ اپنی 500 سالہ تاریخ میں بدترین خشک سالی کا سامنا کر رہا ہے، جہاں براعظم کا 2/3 حصہ خطرے کی حالت میں ہے. رسد اور بجلی کی پیداوار سمیت بعض فصلوں کی پیداوار میں بھی کمی ہوئی ہے. یورپی خشک سالی آبزرویٹری کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس بدترین خشک سالی میں موسم گرما کی فصلوں کو نقصان پہنچا ہے. ہیٹ ویو کے باعث چین کے علاقے چونگ چنگ کے جنگلات میں آگ لگ گئی ہے. تقریباً 2000 اہلکار آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف ہیں. لوگوں کو متاثرہ علاقے سے نکال لیا گیا ہے اور کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی. ماہرین موسمیات کے مطابق متاثرہ ریجن میں ہیٹ ویو کی لہر اگلے ہفتے متوقع بارشوں کے بعد ختم ہونے کا امکان ہے. اور ناظرین، گورنر پنجاب محمد ولیغ الرحمان نے کہا ہے کہ پارٹی ورکرز کسی بھی سیاسی جماعت کا اثاثہ ہوتے ہیں، عوامی خدمت کا سفر جاری رکھیں گے. لاہور میں گورنر پنجاب نے ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی سے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ مضبوط سیاسی جماعتیں ملک کے استحکام اور جمہوریت کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. سب سیاسی جماعتوں کو مل کر ترقی اور استحکام میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ عوامی نمائندے پارٹی پالیسی کے مطابق عوام کی خدمت کو یقینی بنائیں. کرونا کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے. ملک بھر میں کرونا وائرس سے مزید 2 افراد انتقال کر گئے ہیں، جبکہ قومی ادارہ صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 15,803 کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 118 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے اور 278 ٹیسٹ مثبت رپورٹ ہوئے ہیں. مثبت کیسز کی شرح 1.76% رہی.
पंजाब में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। मुहिम के दौरान 2 करोड़ 20 लाख बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। तफसील जानेंगे नजीबुल्लाह तुराबी से। पंजाब के तमाम अजला में जारी रहने वाली पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के 2 करोड़ 20 लाख बच्चों को पोलियो वायरस से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो मुहिम में 2 लाख से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स हिस्सा ले रहे हैं। अभी तक पाकिस्तान में टोटल 13 केस पोलियो के आ चुके हैं, लेकिन लाहौर अल्लाह का शुक्र है पिछले 3 साल से पोलियो फ्री है। जब भी टीम उनके घर पे आती है अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो की डोज पिलाएं। पाकिस्तान को पोलियो फ्री करने के लिए आए, मिलकर जदोजहद करें। इस मुल्क से पोलियो का खात्मा करना हम सबका इखलाकी और मजहबी फरीज़ा है। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क भर से पोलियो वायरस के खात्मे का पुख्ता अज़म कर रखा है। यही वजह है कि इस बीमारी से निजात के लिए हंगामी बुनियादों पर अमली इक़दामात किए जा रहे हैं। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर हुकाम के मुताबिक बलूचिस्तान भर में 5 रोज़ा इंसदादी पोलियो मुहिम 29 अगस्त से शुरू होनी थी। ताहम सूबे में सैलाब की सूरत हाल और मौसमी हालात को मद्देनजर रखते हुए मुहिम को 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया गया। अब इंसदाद पोलियो मुहिम 5 सितंबर से शुरू होगी, जो 5 रोज तक जारी रहेगी। पोलियो वायरस के खात्मे के लिए तमाम बच्चों तक वैक्सीन की रसाई लाजमी है। नजीबुल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन के बेशुमार ड्रामों से शोहरत हासिल करने वाले नामवर मज़ाहिया अदाकार जमशेद अंसारी को मद्दाहों से बिछड़े हुए आज 17 बरस बीत गए। उनके करियर पर देखिए ये रिपोर्ट। बटलर तक बना, मैंने चाय सर्व की, मैंने जूतों पे पॉलिश की, और आप लोगों ने मेरी कीमत लगाई है सिर्फ 20,000 रुपए। आपने मुझे सिर्फ 20,000 रुपए में बेच दिया। टेलीविजन और फिल्म के मज़ाहिया अदाकार जमशेद अंसारी 21 दिसंबर 1942 को मुत्तहदा हिंदुस्तान के शहर सहारनपुर में पैदा हुए। उन्होंने क़याम पाकिस्तान के बाद अपने अहले खाना के हमरा कराची हिजरत की। ग्रेजुएशन के बाद जमशेद अंसारी कुछ अरसा लंदन में मुकीम रहे। ताहम 1968 में पाकिस्तान वापस आकर PTV से अपना रिश्ता जोड़ा और फनी करियर का आगाज किया। जमशेद अंसारी जब स्क्रीन पर जलवागर होते तो वो कहानी के किरदार में जान डाल देते। अजीम फनकार ने 200 से ज्यादा ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए, जिनमें घोड़ा घास खाता है, अंकल उर्फी, अनकही, तन्हाइयाँ, जेर जबरपेश, शोशा जैसे शौहरे आफाक ड्रामे शामिल हैं। जमशेद अंसारी के मशहूर मुकालमे आज भी इनके मद्दाहों के दिलों पर राज कर रहे हैं, जिनमें चक्कू है मेरे पास, जोर किस पे हुआ और कतई नहीं अवाम में बेहद मकबूल हुए। समझ नहीं रहा हो तुम बात क्यों है? तो वाकिफ नहीं हो, जुड़ा जानता हूँ, चाकू है मेरे पास। वर्सेटाइल फनकार को उनकी पेशावराना सलाहियतों और उनकी फ़नी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें 55 कौमी और 2 बैनुल अक़वामी अवार्ड से नवाजा गया। जमशेद अंसारी 24 अगस्त 2005 में ब्रेन ट्यूमर के बाइस कराची में इंतकाल कर गए। कतीबा सना, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अनीस। 20 नवंबर से कतर में शुरू होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम तो शामिल नहीं, लेकिन इसमें इस्तेमाल होने वाला फुटबॉल पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा। तफसील ज़िशान क़य्यूम से।
اور دیگر اقدامات کے لیے پاکستانیوں نے بھرپور کردار ادا کیا۔ ایک اندازے کے مطابق 1.5 لاکھ سے زائد پاکستانی ورکرز نے فیفا ورلڈ کپ پروجیکٹس میں کام کیا ہے۔ ذیشان قیوب، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد۔ کشمیر پریمیئر لیگ پلے آف مرحلے کا آغاز آج سے ہو رہا ہے۔ کوالیفائر میچ میں میرپور رائلز اور باغ اسٹالیئنز کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ میچ دن 2 بجے سے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ جیتنے والی ٹیم فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گی، ہارنے والی ٹیم کو ایک اور موقع ملے گا۔ ایلیمنیٹر 1 میں اوورسیز وارریئرز اور کوٹلی لائنز شام 7 بجے آمنے سامنے ہوں گے۔ ہارنے والی ٹیم ایونٹ سے باہر ہو جائے گی۔ کشمیر پریمیئر لیگ کا پہلا راؤنڈ مکمل ہو گیا۔ ایونٹ کے 21ویں میچ میں کوٹلی لائنز نے راولاکوٹ ہاکس کو 10 وکٹوں سے ہرا کر اگلے مرحلے میں جگہ بنا لی۔ مظفر آباد میں کھیلے گئے میچ میں راولاکوٹ ہاکس نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 18 اوورز میں 9 وکٹوں پر 133 رنز بنائے۔ اماد بٹ 47 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ کوٹلی کی طرف سے عرفان اللہ نے 3 جبکہ دانش عزیز نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ جواب میں کوٹلی لائنز نے 134 رنز کا ہدف 11.1 اوورز میں بغیر کسی نقصان کے حاصل کیا۔ خرم منظور نے 42 گیندوں پر جارحانہ 85 رنز بنائے۔ ایس این علی نے 39 رنز کی اننگز کھیلی۔ کشمیر پریمیئر لیگ کے مقابلے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ ایشیا T20 کپ کے آغاز میں 3 دن باقی رہ گئے ہیں۔ ایونٹ کی تیاری کے لیے قومی ٹیم آج سے ٹریننگ کا آغاز کرے گی۔ ایشیا کپ 27 اگست سے 11 ستمبر تک متحدہ عرب امارات میں شیڈیول ہے۔ ایونٹ میں 6 ٹیمیں شریک ہیں۔ افتتاحی میچ افغانستان اور سری لنکا کے درمیان دبئی میں ہوگا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم اپنا پہلا میچ 28 اگست کو بھارت کے خلاف کھیلے گی۔ پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ ڈیوڈ ہیمپ نے اپنے عہدے سے سبکدوش ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ اکتوبر میں معاہدہ ختم ہونے کے بعد پاکستان ٹیم کے ساتھ مزید کام جاری نہیں رکھیں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ترجمان کے مطابق ڈیوڈ ہیمپ نے کہا کہ فیملی وجوہات کی وجہ سے عہدے سے الگ ہو رہا ہوں۔ بطور ہیڈ کوچ انہوں نے پاکستان ویمن ٹیم کو بہتر کرنے کی پوری کوشش کی۔ پی ایس ایف کامبیکس انٹرنیشنل اسکواش ٹورنامنٹ آج سے اسلام آباد میں شروع ہو رہا ہے۔ 5 روزہ ایونٹ میں پاکستان سمیت مصر، ایران، ملائیشیا اور امریکہ کے 24 کھلاڑی شریک ہیں۔ مصر کے خالد لبیب ایونٹ کے ٹاپ سیڈ جبکہ پاکستان کے نور زمان سیکنڈ سیڈ ہیں۔ ٹورنامنٹ کے لیے $12,000 کی انعامی رقم رکھی گئی ہے۔ کھیلوں سے اتنا ہی، اب آپ لے چلتے ہیں مینڈیس کی طرف۔ شکریہ انیس۔ اس کے ساتھ ہی بلیٹن کا وقت ختم ہوا۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔